अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फैक्ट मैन। क्या आप एक ऐसे अरबपति इंसान के बारे में जानते हैं जो हरम शरीफ मक्का में एज अ क्लीनिंग वर्कर काम करता है? और क्या आप एक ऐसी औरत के बारे में जानते हैं जो अपने ही बच्चे को पका के खा गई थी? और फ्रेंड्स, आपने बहुत सी मछलियां तो देखी होंगी, लेकिन क्या आप समुद्री राज बताने वाली एक अनोखी मछली के बारे में जानते हैं? और क्या आपको पता है कि एक वॉच है, मतलब घड़ी है, जिसकी कीमत है 880 करोड़ रुपए? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानोगे जिन्हें सुनने के बाद आप बोलोगे वाह फैक्ट मैन, क्या बात है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। ये दुनिया के सबसे अमेजिंग स्ट्रक्चर्स में से एक है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत लंबी है, आपको पता ही होगा। ये दीवार से बनी है, मतलब एक वॉल है, और ये एक एक ईंट मिला के बनी है। मतलब ये इतनी लंबी दीवार है और इसके ऊपर पता नहीं कितनी ईंट लगी होगी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि चोरी करने वाले चोर इतने मोटिवेटेड होते हैं चोरी करने के लिए कि इस दीवार की जो ईंट है, मतलब एक एक ईंट को चोर चुराने लगे। मतलब चोर जाते हैं, दीवार से ईंट को तोड़ते हैं जैसे भी करके, और उस ईंट को अपने घर ले जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए, और जस्ट इसलिए कि फ्री में ईंट मिल जाएगी। व्हाट अ फैक्ट मैन। और फ्रेंड्स, इन्हें द थेफ्ट ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहते हैं। और इसके बारे में आप बहुत से आर्टिकल्स भी स्क्रीन पर देख सकते हो। और वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मैनेज करती हैं इस वॉल को, तो वो बहुत से स्टेप्स ले रहे हैं ताकि ऐसा ना हो, मतलब ईंट चोरी ना हो। लेकिन फ्रेंड्स, लोगों की भी हद है। फैक्ट नंबर 2, तो फ्रेंड्स, ये खुशकिस्मत इंसान तब मंजरे आम पर आया जब एक सऊदी शख्स ने इसे हरम मक्का में काम करता है गरीब आदमी समझकर कुछ पैसों का सदका देना चाहा। तो इस वर्कर ने सदका लेने से इनकार कर दिया और मुस्कुराकर अपने वॉलेट से बहुत से बैंक कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स दिखाने लगा कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात सुनकर वो सऊदी शख्स बहुत हैरान हुआ और उसने दूसरे वर्कर्स जो उधर सफाई कर रहे थे उनसे इसके बारे में पूछा कि ये शख्स आखिर कौन है। तो फ्रेंड्स, आप ये जानकर हैरान जरूर होंगे कि उन वर्कर्स ने बताया कि ये शख्स एक मल्टी मिलियनेयर है और इसके बहुत से होटल्स हैं जो कि पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। ये शख्स हर साल 6 महीने के लिए मक्का शरीफ में एज अ क्लीनिंग वर्कर काम करता है। मतलब मक्का में हर साल ये शख्स 6 महीने काम वाला बनकर सफाई करता है और अपने अल्लाह को राजी करता है। कितनी डीप बात है ये। और ये इंसान कितना खुश नसीब है कि अल्लाह ने इसे इतनी तौफीक दी कि ये हर साल 6 महीने मक्का में एज अ क्लीनिंग वर्कर गुजारता है। अल्लाह हम सबको भी अपने घर बुलाने की तौफीक अता फरमाए। फैक्ट नंबर 3, स्विट्जरलैंड में कैट लैडर्स होते हैं। मतलब वहाँ के लोग बिल्लियों को बहुत मानते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो अगर आप वहाँ पर कोई भी घर देखोगे तो उस घर के ऊपर एक लैडर जरूर बना होगा। और ये देखो स्क्रीन पर वो कुछ ऐसा दिखता है। और ये इसलिए होते हैं ताकि बिल्लियों को इधर उधर से घुसकर अंदर ना आना पड़े। और इन बिल्लियों के लिए एक स्पेशल सीढ़ी बनाई जाती है और उसे कहते हैं कैट लैडर्स। अमेजिंग, राइट? फैक्ट नंबर 4, एक टाइप की अलार्म क्लॉक होती है जिसे कहते हैं कारपेट अलार्म क्लॉक। और ऐसा अक्सर होता है ना कि अलार्म बजता है और आप उसे बंद करके आराम से सो जाते हो। तो फ्रेंड्स, इसका क्या है कि ये कारपेट अलार्म क्लॉक है और जब इसका अलार्म बजेगा तो ये बजता ही रहेगा जब तक आप उठकर उस पर खड़े नहीं हो जाते। मतलब देखो ना, अलार्म टेक्नोलॉजी का ये कितना अमेजिंग आइडिया है जगाने के लिए। फैक्ट नंबर 5, तो जितनी भी ये मोबाइल फोन कंपनीज हैं, ओप्पो, वीवो, एप्पल, ये सब, तो फ्रेंड्स, इनमें से सबसे पहली कंपनी कौन सी है जो कि सबसे पहला मोबाइल फोन लेके आई थी? तो इसका आंसर है मोटरोला। मोटरोला का तो आप सबको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, मोटरोला सबसे पहला फोन इस दुनिया में लेकर आया था। पर अगर हम टच स्क्रीन फोन्स की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला टच स्क्रीन फोन कौन सा था? तो ये देखो स्क्रीन पर, ये था वो फोन। इस फोन में ये जो आप डायलिंग पैड देख रहे हो, ये टच स्क्रीन था। और टेक्निकली दुनिया का सबसे पहला टच स्क्रीन फोन यही था। और IBM कंप्यूटर, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, उसी ने इसे 1992 में लॉन्च किया था। तो फ्रेंड्स, पहली बार फोन इन्वेंट करने का क्रेडिट तो मोटरोला को जाता है, पर पहली बार टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी को निकालने का जो क्रेडिट है वो IBM कंपनी को जाता है। इंटरेस्टिंग, राइट? फैक्ट नंबर 6, तो फ्रेंड्स, 880 करोड़ रुपए की इस घड़ी को देखो। इस घड़ी को 110 कैरेट डायमंड से बनाया गया है। फैंसी ब्लू, फैंसी पिंक, फैंसी ग्रीन और फैंसी येलो, इन सब कलर्स को मिलाकर इस वॉच को बनाया गया है। और अगर हम इसके डायमंड के कंटेंट की शेप्स की बात करें तो वो है एमराल्ड, पियर, हार्ट एंड राउंड। इन सब डायमंड शेप्स को मिलाकर इस वॉच को बनाया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस यूनिक सी वॉच की कीमत है 880 करोड़ रुपए। अमेजिंग फैक्ट है। पर फ्रेंड्स, इतनी महंगी वॉच को कौन खरीदेगा? और अगर आप गूगल पर सबसे महंगी वॉच के बारे में सर्च करोगे तो ये देखो स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर लिस्ट देख सकते हो कितने मिलियन डॉलर्स की वॉचेस हैं ये। और इनमें सबसे महंगी है ग्राफ डायमंड वॉच, जिसके बारे में मैंने आपको इस फैक्ट में बताया। ये दुनिया की सबसे महंगी वॉच है, मतलब दुनिया की सबसे महंगी घड़ी है। और इसकी कीमत है $55 मिलियन, मतलब तकरीबन 880 करोड़ रुपए।
माइंड ब्लोइंग, राइट? फैक्ट नंबर 6, दुनिया में बहुत सी जेल्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत आरामदेह हैं और कुछ में तो इंसान का जीना भी आसान नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर बात की जाए दुनिया में मौजूद अजीबोगरीब जेल्स की, तो उनमें सबसे पहले बोलिविया सैन पेड्रो का नाम आता है। इस जेल में 3000 के करीब कैदी सजा काट रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस जेल का माहौल बाकी की जेल से बहुत अलग है और ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई जेल नहीं बल्कि किसी शहर की गलियां हों। यहाँ पर आपको सलाहों के पीछे नहीं रखा जाता, बल्कि आपको किराए पर जगह लेनी पड़ती है। यहाँ पर मार्केट हैं, जॉब्स हैं और अगर कैदियों का खानदान चाहे तो कैदी के साथ इस जेल के अंदर भी रह सकता है। और फ्रेंड्स, इस जेल में 1000 से भी ज्यादा बच्चे हैं, जिनका बचपन ड्रग पेडलर्स, गैंगस्टर्स और मर्डरर के बीच गुजरता है। ये जेल एक किले की तरह है, जिसके बाहर खड़े पुलिस वालों का काम सिर्फ इन कैदियों को जेल के अंदर रखना है और जेल के अंदर क्या होता है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। जेल के अंदर हर सेक्टर में अलग अलग डेलीगेट्स और फाइनेंशियल सेक्रेटरीज चुने जाते हैं, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसी जेल दुनिया भर में कहीं भी नहीं है और ना ही कोई YouTube का ऐसा चैनल है जो कि आपको ऐसे फैक्ट्स बताता हो। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त पहुंच सकें। फैक्ट नंबर 7, यूनाइटेड किंगडम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसी मछली तैयार की है जो कि 3 मीटर लंबी है। ये दिखने में तो एक आम सी मछली दिखाई देती है, लेकिन इस मछली के पेट में ऐसे प्रोग्राम्स लगाए गए हैं जो कि समुद्र की गहराई, लहरों की रफ्तार और मछलियों के तैरने का रिकॉर्ड रखती है। एक बैरूनी सैटेलाइट की मदद से ये सारी इंफॉर्मेशन एक कंट्रोल डिपार्टमेंट को पहुंचा देते हैं। ये मशीनी मछली तेज रफ्तार से मछलियों का पीछा करती है और फिर रिकॉर्ड करके उसे रिपोर्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट को भेज देती है। अमेजिंग है ना? फैक्ट नंबर 8, ये एक बहुत ही हैरान कुन फैक्ट है, इसे ध्यान से सुनना। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि कीनिया की एक औरत ने 3 महीने के अपने ही बच्चे को हांडी में पकाने के बाद खा गई थी। इस खातून की 3 साला बेटी ने यह वाक्य अपने हमसायों को बताया और कहा कि इसकी माँ ने बेटी का गोश्त खाने का हुक्म दिया, जिस पर मैंने उन्हें इनकार कर दिया। फिर उस बच्ची ने अपने हमसायों के साथ मिलकर इस बात की पुलिस को खबर दे दी। और फ्रेंड्स, और हैरानगी की बात तो ये है कि जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने उस औरत के घर आई तो उस औरत ने उन्हें खुशामदीद कहा। और जब इस औरत के बारे में तहकीक की गई तो पता चला कि ये एक जहनी मरीजा थी जो कि अपने ही 3 माह के बच्चे को पकाकर खा गई थी। व्हाट अ फैक्ट मैन, माइंड ब्लोइंग। फैक्ट नंबर 9, आप में से बहुत से लोग स्विमिंग तो करते ही होंगे, जैसे पूल्स में नहाना, समुद्र में नहाना, नहर में नहाना। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि 2004 में एक लाइफ गार्ड अपनी बेटी के साथ समुद्र के अंदर तैराकी कर रहा था। तो उसी दौरान क्या हुआ कि डॉल्फिन्स का एक ग्रुप उनके गिर्द चक्कर लगाने लगा और जंप करने लगा और वो लाइफ गार्ड उन्हें देखने लगा कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब उस लाइफ गार्ड ने पानी में नीचे देखा तो उसे पानी की गहराई में एक शार्क नजर आई जो कि इनकी तरफ आ रही थी और उन डॉल्फिन्स की वजह से वहां से भाग गई। मतलब वो डॉल्फिन्स उस लाइफ गार्ड और उसकी बेटी की जान बचाने के लिए इनके गिर्द चक्कर लगा रही थी, जो कि कितनी अच्छी बात है। इतनी फ्रेंडली होती हैं ये डॉल्फिन्स। फैक्ट नंबर 10, ये एक फैक्ट है कि जितनी पॉपुलेशन इंसानों की है, मतलब 7 बिलियन 700 करोड़, तो उससे 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है चिकन्स की, मतलब मुर्गियों की। और इस दुनिया में इनकी आबादी 2100 करोड़ बताई जाती है। मतलब चिकन आउट नंबर ह्यूमंस बाय 3/1 2018 के किए गए एक सर्वे के हिसाब से। और फ्रेंड्स, अब 2020 में इनकी आबादी 23.7 बिलियन तक बताई जाती है इन चिकन्स की। वाओ। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी केयरफुल, बी सेफ एंड स्टे होम। अल्लाह हाफिज।